इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश है। पुलिस के अनुसार 23 जनवरी को प्रार्थी रुपेश साहू संचालक चॉइस सेंटर स्टेशन रोड निवासी लखोली ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित बैंक खाता में 22 दिसंबर 2024 को राजनाथ गांव निवासी आशुतोष शर्मा द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कहीं से ठगी की गई रकम कुल 90,000 रुपए को मंगाने से प्रार्थी का उक्त बैंक खाता फ्रीज हो गया है। प्रार्थी की सूचना पर आरोपी आशुतोष शर्मा के विरुद्ध धारा 318(4) BNS 66C IT एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेंद्र सिंह एवं प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाश करने हेतु टीम गठित किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ पर आरोपी रोहित महेश कुमार वीरवानी द्वारा सूचनाबद्ध तरीके से कंबोडिया स्कैम सेंटर में काम करने वाले अपने भारतीय व चाइनीज साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन ठगी हेतु भारतीय बैंक खाता उपलब्ध कराने का काम करना तथा जब ठगी का रकम उन बैंक खातों में प्राप्त होने पर उससे आरोपी रोहित वीरवानी द्वारा ATM से नकद निकालकर उन्हें पैसों से क्रिप्टो करेंसी खरीदकर वॉलेट के माध्यम से अपने भारतीय व चाइनीज साथियों तक कंबोडिया भेजने का काम करना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर में फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से भारतीयों की ठगी का काम करता था। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एंड्रॉइड मोबाइल सेट व 4 नग ATM कार्ड जब्त किया है। ये अपने नेटवर्क के थ्रू उनके बदले में USDT वापस कंबोडिया भेजता था। करीब 3% मार्जिन इसको मिलता था उस ट्रांजैक्शन का। 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच का भी हम लोग उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। करीब जो इसने बताया है 2.5 से 3.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि USDT का था इसलिए उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में इतना डिफरेंस वो बता रहा है। उतने करोड़ का जो ट्रांजैक्शंस, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो इसके थ्रू USDT के हुए हैं वो भी पिछले 3 महीने के अंदर। गांव पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मिशन साइबर सुरक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में हमने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग के गिरोह को, जो कंबोडिया से संचालन जिसका किया जाता था, उसका खुलासा किया था। 31 तारीख को हम लोगों ने 3 लोगों को और उससे पहले एक जन को इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें मुंबई से हम लोग श्रेनिक को भी गिरफ्तार करके लेके आए थे, जो एक अहम हिस्सा था इस पूरे गिरोह का। इसी क्रम में लगातार विवेचना जारी थी। हम लोगों ने करीब 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी का इसमें खुलासा किया था। 80 से ज्यादा अकाउंट्स इसमें शामिल थे जिनके लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में हम लोग को एक और बड़ी सफलता इसमें मिली है। हम लोग इसमें रोहित विरमानी को मुंबई से गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये पुणे का रहने वाला है और इस गैंग का अहम हिस्सा था। ये जो कंबोडिया का जो एजेंट था, जो ऑपरेटर था, उससे डायरेक्ट संपर्क में भी था और जो इंडियन विक्टिम्स का जो साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट होता था उसको ये कंबोडिया भेजने के लिए USDT ब्रोकर का काम भी करवाता था। और करीब 5 करोड़ का 80 अकाउंट, लगभग 60 अकाउंट से ज्यादा इसने इस्तेमाल किए थे इंडियन अकाउंट, जिसके माध्यम से साइबर विक्टिम्स का जो पैसा, इंडियन विक्टिम्स का पैसा अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में आया, उसको कन्वर्ट करके करीब 5 करोड़ की राशि का इसने फ्रॉड की राशि को कंबोडिया में USDT के माध्यम से भेजा है। और इसके पास से भी हम लोगों को 20 से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स की जानकारी मिली है और जितने अकाउंट्स की जानकारी हम लोगों को मिली है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस मामले में अभी और भी खुलासे होंगे। अभी तक करीब 15 करोड़ के आसपास की राशि, जो साइबर ठगी की राशि है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिसका खुलासा हो चुका है। लगातार विवेचना जारी है, और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी खुलासे इसमें भी होंगे। इसी के साथ मेरी सबसे यही अपील है कि आप अपना बैंक खाता और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका चेकबुक, पासबुक और उससे कनेक्टेड रजिस्टर्ड मोबाइल सिम, ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी भी छोटे या बड़े लालच में आकर किसी को अपने किट जो है वो ना बेचें। आपकी जो किट है उसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स किसी मासूम का, किसी इनोसेंट के साथ साइबर ठगी करके उस करने में यूज करते हैं। अगर आप लोग किसी को भी अपनी किट देते हैं, बेचते हैं या देते हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप भी उस साइबर अपराध के भागीदार होंगे और आपके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी सबसे अपील है कि जागरूक रहिए और अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करिए। इस मामले में अन्य आरोपियों की पुलिस को तलाश है। राजनाथ गांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।